जय श्री हरि विष्णु भगवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। जैसे कि हमारे ऑन द वे चैनल के द्वारा आप इस महान गरुड़ पुराण को सुन रहे हैं इन दिनों, और हमने जो अभी तक अध्याय हैं वो 137 पढ़ लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आनंद आ रहा होगा, और जो भी आपको लगे कि कुछ सजेशन देना चाहिए तो कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम और अच्छे से आपको जो कमेंट करेंगे उसको समझा पाएँ। सभी नए व्यूअर्स का मैं स्वागत करता हूँ श्री हरि का नाम लेके। आइए श्री हरि का नाम लेके इस महान पुराण में जो दी हुई स्तुति है उसको हम करते हैं। उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। आइए आप सब भी मिलके करें। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रढ़ तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री। आइए अब हम अपना अध्याय देख लेते हैं। हमारा जो आज का अध्याय है वो है 138वां। उसका नाम है विद्रधि एवं गुल्म निदान। ठीक है, तो मैं इसका मतलब बता देता हूँ आपको। विद्रधि का मतलब है जैसे कि फोड़े फुंसी होना, और गुल्म का मतलब है फोड़े फुंसी मतलब बाहर से होना त्वचा पर, और गुल्म का मतलब है अंदर से। ठीक है, जैसे अंदर से कोई पथरी वगैरह हो जाती है, पेट वगैरह में कोई गांठ हो जाती है तो उसको बोलते हैं गुल्म। तो आज हम विद्रधि एवं गुल्म निदान पढ़ेंगे। तो हमें हमारा अध्याय मिल गया है। श्री हरि का नाम लेकर हम इसको आरंभ करते हैं। आप ध्यान से सुन। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं विद्रधि और गुल्म का निदान कर कहता हूँ, उसे आप सुने। वासी एवं अत्यंत उष्ण, रुक्ष, शुष्क तथा विदाहकारी भोजन करने से, टेढ़ी मेढ़ी सैया पर टेढ़ा मेढ़ा शयन करने से तथा रक्त को दूषित करने वाले विरुद्ध आहार विहार से रक्त दूषित होकर चमड़ा मतलब त्वक, मांस, मेदा, अस्थि, स्नायु एवं मज्जा को दूषित कर यह उदर का आश्रय करता है। मतलब हम जो अपनी चारपाई पर टेढ़ा मेढ़ा लेट जाते हैं और गलत खाना खाते हैं, जिससे हमारे खून में खराबी आ जाती है, मतलब गंदगी हो जाती है, तो उस वजह से ये चीज़ होती है। उसके बाद इसमें दुष्ट रक्त जब उदर का आश्रय करता है तो अंग विशेष में बाहर की ओर मुंह वाला अतिशय सूल के साथ और अतिशय पीड़ा से युक्त वृत्ताकार अथवा भीतर की ओर मुंह वाला आयताकार जो शोथ उत्पन्न हो जाता है, आयुर्वेद वेत्ता वैद्यगण उसे विद्रधि रोग कहते हैं। दोषों के द्वारा वायु पित्त आदि के भिन्न भिन्न रूप में या मिश्रित रूप में रक्त एवं स्राव के तथा अंग में ग्रंथि के आकार का विद्रधि रोग अतिशय दारुण, गंभीर और गुल्म को बढ़ाने वाला होता है। वह वल्मीक अर्थात दीमक के घर के समान सच्छिद्र होता है और सभी विद्रोषों से सदा रक्त आदि बहता रहता है। इससे जठराग्नि मंद हो जाती है। नाभिवृद्धि, यकृत, प्लीहा, क्लोम, वृक्क, कुक्षि, गुद्द एवं वंशड़ आदि स्थानों में विद्रधि रोग उत्पन्न होने पर रोगी का हृदय सदा कांपता रहता है और विद्रधि स्थान में तीव्र वेदना की अनुभूति होती है। विद्रधि शोथ श्यामवर्ण अथवा रक्त वर्ण का होता है।
इसका ऊपरी भाग उन्नत रहता है। कालांतर में पाक हो जाने से यह विषम आकार का हो जाता है। विद्रदी रोग में संज्ञा, नाश, भ्रम, अनाह, रक्त स्त्राव और अव्यक्त शब्द होता है। पित्तज विद्रदी रक्त लाल, ताम्र अथवा कृष्ण वर्ण का शीघ्र पाकी होता है। इसमें तृषा, दाह, मोह, ज्वर, बेहोशी तथा जलन आदि उपद्रव होते हैं। कफज विद्रदी तेजी से उभरता है एवं शीघ्र पक जाता है, पीला हो जाता है और खुजलाहट से युक्त अरुचि स्तंभ रहता है। सन्निपात जन्य विद्रदी में अधिक क्लेश, शीत, स्तंभ मतलब जकड़न, जब जृंभण मतलब जवाई, अरुचि, शरीर का भारीपन आदि सभी लक्षण व्यक्त होते हैं। सन्निपातिक विद्रदी चिरकाल में उत्पन्न होता है और उसका पाक शीघ्र नहीं होता। वाहम और अभ्यंतरिक विद्रदी में मल पतला होता है। सन्निपातक विद्रदी कृष्णवर्ण, स्फोटावृत और श्याम वर्ण होता है। उसमें रोगी को अधिक दाह, विद्रदी स्थान में पीड़ा और तीव्र ज्वर हो जाता है। वाहम विद्रदी प्राय पित्तज और रक्तज होती है। गर्भाशय गत रक्तज अंतर विद्रदी केवल नारियों को होती है। शस्त्र आदि से अभिघात से अधिक रक्त के बहने पर यह रोग उत्पन्न हो जाता है। किसी स्थान के कटने पर वायु के द्वारा परिचालित रक्त पित्त को प्रेरित करता है, जिससे रक्त पित्त लक्षण वाला विद्रदी रोग उत्पन्न होता है। यह अत्यंत उपद्रवकारी होता है। स्थान भेद से उपद्रवों का भेद कहा जाता है। नाभि में विद्रदी रोग होने पर उसकी धौंकनी की तरह गति हिचकी होती है। वस्ती और मूत्राशय आदि में विद्रदी होने पर मूत्र त्याग में दुर्गंध बहुत तथा क्लेश अधिक होता है। प्लीहा स्थान में विद्रदी होने पर श्वास प्रश्वास का रोध हो जाता है और अत्यंत प्यास लगती है। क्लोम स्थान में विद्रदी उत्पन्न होने पर गले का रोध तृषा होने लगती है। हृदय में विद्रदी होने पर सर्वांग में वेदना होती है। मोह, तमक, श्वास काश से हृदय की शून्यता का बोध होता है। कुच्छी और पार्श्वों के आभ्यंतर में विद्रदी उत्पन्न होने पर कुच्छी में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं तथा उरु, संधि, धड़, वंशड़, कटिपीठ, बगल तथा नितंब इन स्थानों में विद्रदी के उत्पन्न होने पर अपान वायु अवरोध होकर अत्यंत वेदना होने लगती है। विद्रदी कच्चे होने पर, पक जाने पर अथवा सूजन के आधार पर आगे की स्थिति का निर्देश करना चाहिए। आंतर विद्रदी आदि नाभि से ऊपर ऊर्ध्व मुख है तो मवाद एवं रक्त का स्त्राव मुख से होता है और नाभि के नीचे होने पर गुदा मार्ग से स्त्राव होता है तथा नाभि में होने पर दोनों ओर से होता है। उच्च विद्रदी में दोष क्लेद के समान जानना चाहिए। सन्निपातज विद्रदी अपने स्थान में अनेक प्रकार के विवृत को उत्पन्न कर देता है। नाभि और वास्ति में स्थित विद्रदी अंतर्गत या बाह्यगत किसी भी प्रकार का हो, वह निश्चित ही पककर फटता है। उसका परिपाक विद्रदी बढ़ने पर होता है। यह विद्रदी क्षीण होने पर भी अनेक प्रकार के उपद्रव को जन्म देती है। दुष्ट स्वभाव वाली एवं पापिनी स्त्री की गर्भगत संतान यदि नष्ट हो जाती है तो गर्भ में अधिक सूजन उत्पन्न होता है। स्त्रियों के स्तन में जो विद्रदी होती है वह अतिशय दुखप्रद होती है। यह वाम विद्रदी का लक्षण है। कन्याओं की नाड़ियां अतिशय सूक्ष्म होने के कारण उन्हें यह स्तन विद्रदी रोग नहीं होता है। यह अपान वायु की गतिरोध होने पर क्रुद्ध वायु लिंग मूल में शोथ उत्पन्न करता है तथा मुस्क एवं वंशड़गत फल कोष तक जाने वाली फलकोट की शिराओं को पीड़ित कर उसमें वृद्धि करता है। इससे मैदा में दोष उत्पन्न होता है। यह
वृद्धि रोग है जो 7 प्रकार का होता है। अब हम अपने 7 प्रकार के रोग के बारे में जानेंगे जो वृद्धि रोग है। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मेदज, मूत्रज और आनंत्रज। वातज वृद्धि रोग में मूत्रवात पूर्ण कठोर स्पर्श वाला तथा वाहम और आभ्यंतरिक एवं रुक्ष वायु के कारण जलन पैदा करने वाला होता है। पित्तज वृद्धि रोग पके हुए गूलर के फल के समान दाह और उष्मा से युक्त होता है और पक जाता है। कफज वृद्धि कफजन्य होती है, वह तीव्र गुरु स्निग्ध और कठोर तथा खुजली से युक्त रहती है, इसमें अल्प वेदना होती है। रक्तज वृद्धि कृष्णवर स्फोट से युक्त पिंड के समान होती है और उसके वृद्धि का लक्षण पित्तज के समान होता है। मेदज वृद्धि मृदु और ताल फल के समान होती है, इसके लक्षण कफज के समान होते हैं। जो मूत्र के वेग को धारण करते हैं उनको मूत्रज वृद्धि रोग उत्पन्न होता है। इसमें मूत्र कृच्छ हो जाता है। मूत्रज वृद्धि में अंडकोश मशक के समान हिलता है, यह वेदना युक्त और मृदु होता है। इसमें मूत्र कृच्छ हो जाता है और अंडकोश नीचे के भाग में कंकड़ जैसा आकार उत्पन्न हो जाता है। आंत्रज वृद्धि रोग वायु को कुपित करने वाले आहार से और शीतल जल से जल में स्नान करने तथा मल मूत्र के वेग को रोकने से अंग की चेष्टाओं से क्षुब्ध किए जाने पर जब ओज शक्ति क्षुब्ध होकर शरीर को छीड़ कर देती है तब वायु दूषित होकर रक्त को नीचे की ओर ले जाता है। इससे संधि स्थान में ग्रंथि समान शोथ हो जाता है। वृद्धि रोग की उपेक्षा करने पर गुल्म वृद्धि अंत्र वृद्धि आद्यमान आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रोगी अत्यंत पीड़ित हो जाता है। अभ्यंतर में शब्द होने लगता है और वायु शिरा प्रदेश में आद्यमान हो जाता है। रक्तज गुल्म वृद्धि रोग असाध्य है और इसके लक्षण वातज वृद्धि रोग के समान होते हैं। गुल्म वृद्धि रोग काली नीली शिराओं के जल से उसी प्रकार व्याप्त हो जाता है जैसे कोई जरोखा मकड़ी के जाल से आवृत हो जाता है। यह गुल्म रोग 8 प्रकार का होता है। वातिक, पैत्तिज, श्लेष्मिक, वातपैत्तिक, वात श्लेष्मिक, पित्त कफ और त्रिदोषज सन्निपातिक। ऋतु संबंधित रक्त के दूषित होने पर 8वां आर्तव दोषज गुल्म केवल स्त्रियों के गर्भाशय में होता है। जो मनुष्य जब मूर्छा अतिसार के द्वारा एवं वमन विरेचनादि पंच कर्म के द्वारा दुर्बल हो तथा वात कारक अन्न का भोजन करे, जो शीत से अथवा भूख से पीड़ित हो और भोजन से पूर्ण खाली पेट अधिक जल पिए अथवा जल में तैर एवं देह को क्षुब्ध करने वाला उपवास करे तथा वमन का वेग न होने पर भी वमन करने का प्रयास करे, स्नेहन स्वेदन के बिना वमन विरेचक आदि करे अथवा ठीक प्रकार से शुद्धि कर्म के बिना वात विदाही अन्न का सेवन करे या कष्ट देने वाले सवारी पर चढ़े तो संपूर्ण वातादि दोष अलग अलग या एक साथ मिलकर देह स्त्रोत में गमन करते हैं और उद्धर्व अधो मार्ग को आच्छादित या निरोध करके वायु शूल उत्पन्न करते हैं। ऐसी दशा में छूने से अनुभव में आने वाला गर्म ऊंचा उठा हुआ तथा गांठ जैसा गुल्म रोग उत्पन्न हो जाता है। धातु के छीड़ हो जाने से कफ पृष्ठादि के द्वारा मार्ग अवरुद्ध हो जाने से वायु कोष्ठ में स्थित हो जाता है और रुक्षता के कारण कठोर हो जाता है। यह अपने आश्रय अथवा पक्वाशय में स्वतंत्र रूप से दुष्ट हो जाता है और पराशय में परतंत्र भाव से कफादि के अधीन दुष्ट हो जाता है। तदनंतर मल एवं श्लेष्मा से
संयुक्त होने के कारण पिंड जैसा हो जाता है। इसे वातगुल्म कहते हैं। यह वस्ती, नाभि, हृदय और पसलियों में उत्पन्न होता है। वातज गुल्म रोग में सिर में पीड़ा, ज्वर, प्लीहा, आंत्रपूजन, सुई के वेद के समान पीड़ा, सुई के वेद के समान वैद्य के समान पीड़ा, ये सभी उपद्रव होते हैं और बहुत कष्ट से मूत्र होता है। उक्त रोग वायु चलित होकर शरीर, मुख, पैर, सोत, अग्निमांद आदि उपद्रवों को उत्पन्न करता है। विशेषतः शरीर में चमड़ा रुक्ष और कृष्ण वर्ग का हो जाता है। वायु के चंचल होने के कारण गुल्म रोग का कोई निर्दिष्ट एक स्थान नहीं है, अतः यह अनेक प्रकार की व्यथाएं उत्पन्न करता है। वातज गुल्म रोग में चींटी के चढ़ने या काटने जैसा स्फुरण होता है और चुभने की तरह व्यथा होती है। पित्तज गुल्म रोग में दाह, अम्लो अम्लोदगार, मूर्छा, मलभेद, पसीना, तृष्णा और ज्वर, ये सभी उपद्रव होते हैं। संपूर्ण शरीर हल्के हल्दी के वर्ण का हो जाता है। इस रोग में शोथ भी हो जाता है और श्लेष्मा घटता बढ़ता रहता है। गुल्म के स्थान में जलन सी प्रतीत होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें। कफज गुल्म रोग में स्थैमित्य, अरुचि, सिर में वेदना और अंगों में शिथिलता, शीत, ज्वर, पीनस, आलस्य, हल्लास, चमड़े का सफेद या काला होना आदि लक्षण होते हैं। कफज गुल्म गंभीर, कठिन और गर्भस्थल बालक के समान भारी होता है। अपने स्थान में स्थित रहने तथा वहां से न चलने के कारण यह मृत्यु कारक होता है। त्रिदोष जन्य गुल्म रोग में प्राय एक दूसरे के लक्षण घुले मिले रहते हैं। इसमें तीव्र वेदना और अतिशय दाह होता है। यह अतिशय उन्नत और संगन होकर शीघ्र ही पक जाता है तथा असाध्य है। रक्त गुल्म स्त्रियों को ही होता है। जिस स्त्री को ऋतुकाल में अतिशय वेदना या किसी प्रकार योनि रोग होता है अथवा वायु कारक पदार्थों का सेवन करने से वायु कुपित होकर प्रतिमा अवस्थित ऋतुस्रावों में योनि में ही रोक ऋतुस्राव को योनि में ही रोक देता है, तो वह रुका हुआ रक्त कुक्षी में जाकर गर्भ के चित्रों को प्रकट करता है। इस रोग में हल्लास, गर्भड़ी जैसी इच्छा, स्तन में दुख, दर्शन, कामाचारिता आदि लक्षण प्रकाशित होने लगते हैं। क्रमशः वायु के संसर्ग से पित्त योनि में रक्त का संचय करता है। शोणित जब गर्भाशय का आश्रयण करता है तब वात पित्तज गुल्म के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। यह दुष्ट रक्त का आश्रय लेकर गर्भाशय में अत्यंत सूल उत्पन्न करता है। योनि में स्त्राव, दुर्गंध, कभी कभी स्पंदन और वेदना होती है। कभी कभी यह गुल्म गर्म जैसा हो जाता है। दुष्ट रक्त एवं दुष्ट आश्रय के कारण यह विद्रदी गुल्म कभी देर में पकता है, कभी नहीं पकता है और कभी जल्दी पक जाता है। अतः शीघ्र दाह पैदा करने वाला होने के कारण यह विद्रदी गुल्म कहा जाता है। अंतराश्रय गुल्म में वस्ती, कुक्षी, हृदय और प्लीहा में वेदना होती है। जठराग्नि और बालक का नाश होता बल का नाश हो जाता है। मल मूत्रादि का वेग रुद्ध हो जाता है। बहिराश्रय गुल्म में इसका उल्टा होता है, अर्थात वस्ती, कुक्षी आदि में वेदना अधिक नहीं होती है, वेग का प्रवर्तन होता है। गुल्म स्थान में वृणता और बाहर के भाग में अत्यधिक ऊंचापन आदि लक्षण अवस्थित होते हैं। ऊपर नीचे वायु रोध के कारण तीव्र वेदना और उदर में आद्यमान होता है। इसे अनाह रोग कहते हैं। जो ग्रंथि ऊपर उठी होती है तथा कठोर अस्थिला की तरह होती है उसे अस्थिला वृद्धि कहते हैं। उसकी आकृति यदि समस्त चिन्हों से युक्त एवं तिरछी हो तो उसे प्रत्यष्ठीला कहते हैं। पक्वाशय में उत्पन्न होने वाला वायु तीव्र वेदना से युक्त होकर डकारों की अधिकता, शौच का विबंध, भोजन की अनिच्छा, आंतों का सूजन,
आद्यमान, अग्नि, मांद्य, ये सब उत्पन्न होने वाले गुल्म के पूर्व संकेत हैं। तो ये हमारा जो अध्याय था ये था विद्युतीय एवं गुल्म रोग के बारे में, जो हमने संपूर्ण कर लिया है। मतलब हमने आज इसको संपूर्ण तरीके से पढ़ लिया है। अब हमारा जो अगला अध्याय है वो, उसका नाम मैं इसी अध्याय में बता देता हूँ। उसका नाम है उदर रोग निदान। उदर रोग निदान। अब इस अध्याय को और इस गरुड़ पुराण को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगला जो वीडियो है वो है उदर रोग के बारे में, उसको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, नमस्कार आप सभी।